हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पढ़ेंगे हिंदी पढ़ेंगे। आपकी आने वाली वीक में 3 दिन हिंदी एंड 3 दिन पॉलिटिकल साइंस की क्लास चलेगी। तो हिंदी भी सामने एग्ज़ाम आ रहे हैं, यूटेट एंड सीटेट। तो हिंदी जो है आपकी सारे एग्ज़ाम में आती है, चाहे वो यूकेएसएससी के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, या जो आपके सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, या फिर टीचिंग से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं, तो सभी में हिंदी पूछी जाती है। तो आज हम जो हिंदी है वो हम फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करेंगे, हिंदी भाषा का विकास। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। ठीक है। तो जो भारत में 4 भाषा परिवार हैं, बहुरूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो जो बहुरूपीय है वो 73% लोग बोलते हैं, और द्रविड़ 25% लोग, और ऑस्ट्रिक 1.3%, और चीनी तिब्बती 0.7%। तो इसका कहने का मतलब है कि सबसे जो बड़ा भाषा परिवार है वो बहुरूपीय भाषा परिवार है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा बोला जाता है यहाँ पे बहुरूपी, और उसके बाद द्रविड़ है सेकंड नंबर पे, फिर ऑस्ट्रिक, फिर लास्ट में जो सबसे कम बोली जाने वाली भाषा परिवार है वो चीनी तिब्बती है। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। तो जो प्राचीन आर्य भाषा है उसे 1500 से 500 ईस्वी पूर्व में रखा गया, जो उसका टाइम पीरियड है। ठीक है। और मध्यकालीन आर्य भाषा का जो टाइम पीरियड है वो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी है। और आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा उसका जो टाइम पीरियड है वो है 1000 ईस्वी से अब तक। तो ये आपको जो यहाँ पे है प्राचीन आर्य भाषा, जैसे 1500 से 500 ईस्वी पूर्व, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वो ईस्वी पूर्व है। ऐसे मध्यकालीन जो है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी है, और आधुनिक जो है वो 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है प्राचीन आर्य भाषा जो है इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आते हैं, जबकि मध्यकालीन जो आर्य भाषा है इसके अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आते हैं। और आधुनिक आर्य भाषा जो है, जो अभी हम बोलते हैं जो भाषा, तो उसमें जो है मिश्रित हिंदी आती है। जैसे उसमें बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, जितनी भी आजकल बोलियाँ बोली जाती हैं वो सारी किस में आती हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आती है। तो इसे हम मिश्रित हिंदी बोलते हैं। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास कैसे होता है और कौन सी क्रम में होता है, आप याद रखिएगा। हिंदी भाषा का जो विकास होता है सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से अवहट, और अवहट के बाद जो प्रारंभिक हिंदी जो हम अभी बोलते हैं, इस हिंदी का विकास हुआ। तो हिंदी भाषा का जो विकास का क्रम है ये पेपर में पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो आप ये सब लोग याद रखिएगा इसे। अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जितनी भी आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास माना जाता है। ठीक है। तो अपभ्रंश के जो भेद होते हैं वो पढ़ेंगे हम, और उसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं रखी गई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपभ्रंश के भेद में सौरसेनी अपभ्रंश है। जो सौरसेनी है, सौरसेनी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। ठीक है। और मागधी जो अपभ्रंश है इसके अंतर्गत 4 भाषाएं रखी गई है, बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। और खस जो अपभ्रंश है इसके अंतर्गत 1 भाषा रखी गई है, पहाड़ी। और ब्राचंड जो अपभ्रंश है इसके अंतर्गत 2 भाषाएं हैं, पंजाबी एंड सिंधी। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत मराठी भाषा को रखा गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौरसेनी अपभ्रंश की भाषाएं कौन कौन सी है, या क्वेश्चन बन जाएगा कि पश्चिमी हिंदी की कोई भी भाषा ले लेंगे, या पश्चिमी हिंदी कौन सी भाषा परिवार की भाषा है, तो आप उसे बोलेंगे कि सौरसेनी के अंतर्गत है। ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी भाषा की बोलियाँ, तो हिंदी भाषा की जो बोलियाँ हैं उसे 5 उपभाषाएं और 17 बोलियों में विभक्त किया गया है। तो अभी जो हिंदी में है कितनी उपभाषाएं हैं, 5, और कितनी बोलियाँ हैं, 17। तो आप याद रखिएगा। वो 5 उपभाषाएं हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी और राजस्थानी और पहाड़ी। ठीक है। तो पूर्वी हिंदी जो है, अभी मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था, पूर्वी हिंदी जो है इसकी उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है। तो ये अर्धमागधी जो मैंने लिखा है सामने, तो इससे पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 3 भाषाएं जो है हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है जैसे
अवधि जो है, अवधि की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो आप अर्धमागधी बोलेंगे, क्योंकि जो पूर्वी हिंदी है उसी की बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है। पश्चिमी हिंदी जो है इसकी उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। इसके अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी एंड बांगरू 5 भाषाओं को रखा गया है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और बिहारी जो है इसकी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है, और इसके अंतर्गत बिहारी के अंतर्गत जो बोली हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली को रखा गया है। तो इसमें ये 3 जो बोलियां हैं ये बिहारी के अंतर्गत आती हैं। और राजस्थानी जो है इसके ये सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी भाषा आती हैं। तो जो राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी है दोनों ही सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत रखी गई हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि मारवाड़ी जो है मारवाड़ी जो बोली है वो किस भाषा की है, तो राजस्थानी। और मारवाड़ी जो बोली है किस अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, तो सौरसेनी, क्योंकि सौरसेनी राजस्थानी अपभ्रंश की है। तो अपभ्रंश तो राजस्थानी जो अपभ्रंश की उत्पत्ति जो सौरसेनी से हुई है, इसी की बोलियां क्या है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी हैं। और लास्ट जो बोली है हमारी पहाड़ी, इसकी उत्पत्ति खस से हुई है, और इसके अंतर्गत 3 बोलियां रखी गई हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली एंड नेपाली। अब हम पढ़ते हैं देवनागरी लिपि। जो देवनागरी लिपि है लिखित वर्ण की सहायता से भाव विचारों की अभिव्यक्ति को लिपि कहलाती है। ठीक है, मतलब जैसे क्या होता है, वर्ण की सहायता से भाव विचारों हम लिखते हैं और उसकी सहायता से जो भाव विचार अभिव्यक्त होते हैं उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, तो यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो क्वेश्चन बनता है कि देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है, बाईं से दाईं ओर। और ये कैसी लिपि है, अक्षरात्मक लिपि है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि देवनागरी लिपि कैसी लिपि है, तो अक्षरात्मक लिपि है। ऑप्शन में भावात्मक, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको 4, तो इसमें जो ये लिपि है अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास जो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है वो हुआ है ब्राह्मी, उसके बाद गुप्त, सिद्धात्मक, कुटिल लिपि एंड नागरिक लिपि। क्वेश्चन बनता है कि देवनागरी लिपि का विकास का क्रम सही से लगाएं। तो ब्राह्मी, गुप्त, सिद्ध मात्रात्मक एंड कुटिल एंड नागरिक लिपि, इस क्रम से इनका विकास हुआ है। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो रोमन है, और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरिक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स। आज की क्लास इतनी ही, और ये आपका जो फर्स्ट लेसन है, जितने भी इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये मैंने यहाँ पे कराए हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल आएगा। ओके, थैंक यू।